दोस्तों, आज फिर हम हाजिर है आपको एक नई चीज सिखाने के लिए जिसका नाम है भिन्न। भिन्न क्या होती है, भिन्न किसे कहते हैं, इसके बारे में पूरी बात बताएंगे आपको। भिन्न यानी कि इसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन तो आज इसी को समझते हैं कि भिन्न क्या है, फ्रैक्शन आखिर होता क्या है। भिन्न यानी कि किसी संपूर्ण हिस्सा, यानी कि बहुत ज्यादा हिस्सा है, कोई भी हिस्सा, किसी पूरे भाग में से हम जब कोई थोड़ा सा भाग दिखाते हैं, उस दिखाने वाले संख्या को हम भिन्न के रूप में लिखते हैं। किस प्रकार से, देखिए, जैसे मेरे पास ये एक आयत के रूप में बना हुआ एक छोटा सा मॉडल है। इसके अंदर क्या है, हमने इस भाग को 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। 1 रेड, व्हाइट एंड ग्रीन। व्हाइट, ग्रीन एंड रेड, इन 3 हिस्सों में हमने बांटा हुआ है। यानी कि ये पूरा संपूर्ण भाग है। वैसे तो ये पूरा भाग है, ये क्या है, एक पूरा भाग है। लेकिन जब हम इस भाग को किसी हिस्से में बांट देते हैं, जब इस भाग को हम किसी हिस्सों में बांटते हैं, तब हम क्या करते हैं, उसे भिन्न के रूप में लेते हैं। जैसे अब यहाँ पर हम ये रेड वाला पोर्शन यदि हम डैश करें, तो यानी कि एक भाग कितने में से हुआ, ये संपूर्ण है 3 भाग, और एक भाग हमने लेना है तो कितने में दिया, यानी कि 1 बटा अगर हम 3 लिखते हैं, यानी कि 3 में से 1 हिस्सा, 3 में से 1 हिस्सा, तब हम इसे लिखते हैं 1/3, 1/3। इसे हम भिन्न कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, भिन्न। भिन्न क्या है, संपूर्ण में से, पूरे में से यदि कोई हिस्सा हमें गणितीय भाषा में दिखाना होता है, तो उसे हम इस भिन्न के रूप में लिखते हैं। अब हम भिन्न को किसी और रूप में, किसी और तरीके में भी देखते हैं। जैसे हमने इनके लिए क्या किया है, वर्ग में 3 हिस्से किए हैं, जैसे यहाँ पे किया हुआ था। इसमें भी क्या है, एक हिस्सा येलो, रेड एंड ब्लू, यानी कि इस पूरे के भी हमने 3 हिस्से किए हैं। यहाँ पर भी इस भिन्न का रूप आया 1/3। अब हम किसी भी चीज का, मान के दीजिए बड़ा वो एक वृत्त ले लेते हैं, इसके हम 4 हिस्से कर देते हैं। ये 4 हिस्से कर देते हैं। इसके एक हिस्सा ये है, ये है, एक ये है और ये है। यदि हमने इस संपूर्ण में से, यानी कि इस पूरे में से आपको एक हिस्सा दिखाना है, कि एक हिस्सा मैंने ले लिया और 3 हिस्से किसी और के नाम पे हैं, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, 1/4, क्योंकि ये कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4, ये पूरे 4 हिस्से हैं। यानी कि संपूर्ण तो है 4 हिस्सों में से, संपूर्ण में से हमने एक हिस्सा चूज कर लिया, निकाल लिया, तो वो क्या बन गया, 1/4। अब इस 1/4 को हम इस प्रकार से भिन्न के रूप से लिखा जाते हैं कि 4 में से एक हिस्सा, 4 में से एक हिस्सा, 1/4। तो ये हम इसको भिन्न के रूप में दिखाते हैं। अब इसी भिन्न में हम आपको बताते हैं कि ये वाला ऊपर वाला अंक क्या कहलाता है और नीचे वाले अंक को क्या कहते हैं। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कर देते हैं कई बार कि ऊपर वाला अंक क्या होगा, नीचे वाला क्या होगा। यदि हम इसको एक बार समझ लें कि सारे में से जो हिस्सा होता है, ये सारा हिस्सा है 4, ये क्या है, सारा हिस्सा है 4, नीचे वाला, और ऊपर वाला 4 में से ही उसका भाग है, 4 में से ही उसका कुछ अंश है, तो वो क्या हो गया, 1। यानी कि 4 में से 1 अंक। संपूर्ण वाला यानी कि नीचे वाले आपको बोलेंगे हम हर, क्या बोलेंगे, हर, और ऊपर वाले भाग को क्या बोलेंगे, अंश। क्या बोलेंगे, अंश। यानी कि जो हिस्सा है वो तो हो गया अंश, यानी कि पूरे में से कुछ हिस्सा, यानी कि वो अंश का भाग, और जो संपूर्ण है वो हर, यानी कि सारे हिस्से, हर एक हिस्से, तो इसीलिए इसका नाम है हर। तो इस प्रकार भिन्न में ऊपर वाले अंक का नाम होगा अंश, नीचे वाले अंक का नाम क्या होगा, हर। तो ये यहां पर आप यदि संपूर्ण में से कुछ हिस्सा निकालना सीख जाओ, अंश और हर को कभी भी नहीं भूलेंगे। अंश हर का ही भाग है, इसीलिए ऊपर वाला हिस्सा अंश, नीचे वाला हर। तो ये बच गया अंश और हर। चलिए, अब हमने अंश और हर सीख लिया, भिन्न के बारे में जान लिया। अब हम देखते हैं उचित भिन्न क्या होती है गणित भाषा में, और अनुचित भिन्न क्या होती है। बहुत डिमांड आ रही थी मेरे पास कि उचित भिन्न, अनुचित भिन्न बताइए। तो आज देखिए उचित भिन्न किसे कहते हैं। जब हमें अंश, हर और भिन्न के बारे में पता चल जाता है,
तो उसके बाद हमें उचित भिन्न के बारे में भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। सिंपल सी भाषा में बता रहा हूं। उचित भिन्न, जब हमें अंश और हर पता चल गया, जब हमारा अंश हमेशा क्या होता है, हर से छोटा होता है, हर से छोटा होता है, और हर हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, तो वो वाली हमेशा भिन्न क्या कहलाएगी, वो भिन्न कहलाएगी उचित भिन्न। जैसे 1/4, 3/4, 3/5, 2/5, 4/7, 6/9। मतलब हर हमेशा बड़ा होना चाहिए, अंश हमेशा छोटा होना चाहिए। छोटा अंक होना चाहिए कि 9 में से 6 हिस्से, 7 में से 4 हिस्से, 5 में से 2 हिस्से, 4 में से 3, 5 में से 3 हिस्से। तो अंश हमेशा जहां पर छोटा होगा और हर बड़ा होगा, वो भिन्न हमेशा उचित भिन्न कहलाएगी। वो भिन्न क्या कहलाएगी, हमेशा उचित भिन्न कहलाएगी। चलिए अब देखते हैं अनुचित भिन्न क्या होती है। अनुचित भिन्न में बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। अनुचित भिन्न में उचित भिन्न का बिल्कुल विपरीत होगा, कि जिसमें अंश तो क्या होगा, हमारा बड़ा होगा और हर क्या होगा, छोटा। हर क्या होगा, छोटा। जब इस तरह की कोई भिन्न आ जाएगी तो वो क्या होगी, हमेशा अनुचित भिन्न में आती है। किसमें आती है, अनुचित भिन्न में आती है। जैसे 5 अगर ऊपर लिखेंगे और 4 नीचे लिखेंगे तो ये क्या भिन्न है, ये भिन्न है अनुचित भिन्न। ऊपर 7 लिखेंगे, नीचे 5 लिखेंगे, 7/5, ये भी क्या है, अनुचित भिन्न। ऊपर 6 लिखेंगे और नीचे 3 लिख देते हैं, तो ये भी क्या है, अनुचित भिन्न। तो अनुचित भिन्न में क्या होगा, उचित भिन्न का बिल्कुल विपरीत हो जाएगा, अंश बड़ा हो जाएगा और हर छोटा हो जाएगा। तो ये होगी उचित भिन्न। और उचित भिन्न में अंश जो है हमारा छोटा रहेगा और हर हमेशा बड़ा रहेगा, यानी कि ये भिन्न उचित रहेगी और ये अनुचित, जिसमें अंश बड़ा और हर छोटा, ये अनुचित भिन्न रहेगी। इस प्रकार आपको भिन्न की परिभाषा समझ में आ गई, भिन्न किसे कहते हैं। उचित और अनुचित भिन्न में भी अंतर करना आ गया होगा कि उचित भिन्न में और अनुचित भिन्न में किस प्रकार से छोटा सा अंतर है, वो आप उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को देख के धन्यवाद।